गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी ये काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है और पता है रात में ना कल मैं दो बार बहुत ज़्यादा डरी हूँ। बहुत 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 ज़्यादा बार डरी। फिर ये तकिए के नीचे चाकू रख के सोई थी और हस्बैंड आ चुके हैं सुबह सुबह, तो ये आराम कर रहे हैं। बाबू भी इनको हटा दिया है। उसका मोबाइल तो मैं भी बंद कर रही हूँ। बाबू अपने आप को मोबाइल बंद कर। यहाँ पे हेलो गाइस कर। सुनो, सब लोग बोलते हैं देव आजकल बात नहीं करता हमसे। बात करो। हेलो हेलो गाइस। तो अभी ये सो रहे हैं, देखिए, और सुला दिए क्योंकि नीचे ना बस मैंने उसको बताया बिल्ली परेशान करती है, तो उनके पास लेटा दिया है। फिर भी रो ही रहा है। और मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। बहुत जोर वाला मैं डरी थी, पता नहीं किस चीज़ का डर लगा था। बाहर को उठ उठ के भाग रही थी मैं, इतना होश था। एक बार 2 बजे, एक बार 12 बजे। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। ब्रश वगैरह कर लूँ, कुछ खा पी लूँ उसके बाद। हमारी गुड़िया रानी सो रही है। ये देखो, आज तो गुड़िया रानी को टीका लगा है हमारी, है ना? धीरे लग जाएगा। गुड़िया रानी के नए नए कपड़े पहन लो। देखो, आज पिंटू पहनी बाबू ने। आप लोग मत समझिएगा पुंतरिया, एक्चुअली उसकी ना ये ढीला है थोड़ा सा, तो अभी अभी पहना है। धीरे से। ये बाबू खिला रहा है हमारा छोटा बाबू का भी डर लगता है ना जी। थुक्कू निकाल लिया है बाबू ने, थुक्कू निकाल लिया है। ले 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 ले। छोला है ना बाबू, छोला है। और बेबी के आने से ना ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी ना बहुत बदल गई है। तो यहाँ पे मैं सूजी का चीला बनाने जा रही हूँ। दही में घोल के रख दिया था और सूजी को, और उसमें अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ। मैंने तो खैर वो बना लड्डू और दूध पी लिया था। गर्मी है पर क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो और आप लोग, कुछ लोग कह रहे थे आरती आप रोज़ रोज़ का ये अपना बता रही हो, तो देखिए मेरा दर्द वही समझ सकता है कि अब आप समझ सकते हैं जिसका नई नई डिलीवरी हो और उसको सब कुछ करना हो, मैनेज करना हो। मैं कुछ बातें अपनी यूट्यूब में नहीं बताना चाहती, नहीं मैं कभी बताऊंगी, ठीक है? वो पर्सनली की पर्सनली रहेंगी। यहाँ पे देखिए चीले इस तरीके से मैं बना रही हूँ। थोड़ी देर मैंने उसको फुला के रखा हुआ था। अच्छा, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना, सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ कहीं मुझे ना खाना तक खाने का नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ कभी इसको देखना कभी उसको देखना, और यही है। और साथ में बता दूँ, कल मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं मेरी अजीब सी हरकतें हो रही थी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हस्बैंड बोलते कि आरती क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बार बार वो पकड़ के लेकर आए मुझे, पर मैंने कहा मेरे को बाहर जाना है। पता नहीं ऐसी हरकतें मैं अचानक ही ऐसी क्यों करने लगी, इसके पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा, कल ही मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ था। और यहाँ बस मैंने चटनी भी बनाई हुई थी टमाटर की, जो कि उसके पीस वगैरह निकाल दिए थे, तो इनको तो मैं पहले ही बना के दे दूँगी क्योंकि इनको दवाइयाँ खानी रहेगी, इसलिए मेरा तो बाद में खाती रहूँगी। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि 1.25 महीने ना हमें इसलिए कहीं आना जाना नहीं चाहिए, तो मतलब कि कहीं भी नहीं आना जाना चाहिए। पर मैं ना एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या था। बाबू तो ठीक था पर मुझे क्या हुआ था, अपने आप डर रही थी। एक बार तो मैंने इसके पापा को चिल्लाया, ठीक है, और एक बार से अच्छी ज़ोर से की मारी और बाहर भाग गई। सोचिए 2 बजे रात को गेट खोल के बाहर जाना एक अचंभव वाली बात है ना। पता नहीं किस चीज़ का डर था, ये अब डर में बैठी थी और नींद लगाने की आवाज़ अच्छे से आ रही है। कोए कोए मैं कोए
ले। भैया 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 के आज तो नानू आएंगे, बाबू के आज तो नानू आएंगे। हाँ भैया, कहो भैया, हेलो बोलो, हेलो गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं सोच सोच के ना इमोशनल हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है जब से हॉस्पिटल से आए हैं। मतलब टेंशन वाला इंसान तो वैसे भी आपको अलग ही दिखता है। और मैंने इनसे ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह आए थे। मैंने कहा आराम से पूछूंगी, पर इनको इस हालत में देखती हूँ, परेशानी भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और पूछूंगी, शायद उनका थोड़ा सा मन हल्का हो, क्या हुआ हॉस्पिटल में, क्या कैसी रिपोर्ट आई। अभी तो खैर मैंने ही बात नहीं की अच्छे से। और पसीना है ना, पसीना मेरा बहुत ज़्यादा सर का खुजा रहा था, और यहाँ पे इसको लेकर बैठी हुई थी। चलिए अब फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, है ना। खैर अभी अब हस्बैंड आए हैं, तो उनसे मैंने ज़्यादा बातचीत तो नहीं की है कि क्या रिपोर्ट आई है, कैसी रिपोर्ट आई है। और अब देखेंगे, उनसे बात करेंगे। और मेरे पापा आने वाले हैं। कल आप लोग पूछ रहे थे आरती जी आपके पिताजी कब आने वाले हैं, तो मेरी परसों रात को उनसे बात हुई थी, सॉरी। तो उन्होंने बोला था कि हम कल आएंगे, तो कल मतलब आज शायद वो आए। और अगर वो जाने के लिए कहेंगे तो देखेंगे हम जा पाए तो। आप लोग भी कह रहे थे आरती जी आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सच में मुझे बहुत बहुत रेस्ट की ज़रूरत है इस टाइम, तो सच में ही है। पर अब क्या करें, है ना, कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। तो बस हमारी रोटियां सिक गई थी, जो कि नाइट की थी। धीरे 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 धीरे, और अंदर ही बर्तन मैंने धुल लिए थे, 4-6 जितने होते हैं ज़रूरी उतने तो धुल ही लेते हैं। और कमर पकड़ के अच्छा काम इसलिए कर रही थी, पता नहीं मेरे कमर में क्यों इतना ज़्यादा पेन रह रहा है। ना चाहते भी कोशिश करती हूँ मैं कम से कम काम करूँ, पर जो थोड़ा बहुत है वो तो करना ही करना होगा। और अभी तो मैंने खैर ग्लव्स वगैरह लेके आ गए हैं, ग्लव्स वगैरह करके काम कर रही हूँ। देखिए अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आँखें दर्द दे रही है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अभी झाड़ू लगा के फुर्सत हुई हूँ, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, अपना वीडियो एडिट वगैरह कर दूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँ धोऊँ और बाकी का काम करूँ। क्योंकि सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये लगता है कि हाँ मुझे वीडियो डालना है तो डालना है, हाँ मेहनत करनी है तो करनी है इस समय। और यहाँ पे सुबह का जो चावल फ्राई था ना, तो मैं चावल वगैरह नहीं खा रही हूँ, पर हाँ अभी खाने का मन हुआ था शाम को, तो हल्दी लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है यही चीज़। तो मैं और देव इसको खा लेंगे, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं ये सब चीज़ें। और गर्मी भी इतनी है, और फिर भी स्कार्फ वगैरह लगाना, क्योंकि पंखा कूलर चलता रह रहा है। बाबू को तो नुकसान नहीं होगा ये हवा, पर जो वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जैसा मैं रहूँगी खाऊँगी पीऊँगी तो वैसा ही उसको प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं अपना पूरा बचाव कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं बचाव कर लूँ तो कर लूँ। ये देखिए हमारा चावल मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया, ऐसा खप भी जाएगा। और इसको देव भी ना अच्छे से खा लेता है, मतलब सुबह का दाल रखा था, चावल वो अच्छे से खा लेगा, तो क्या फिर फेंका नहीं जाएगा, है ना। और मेरा ऐसा है कि मैं तो खाती ही रह रही हूँ मुश्किल से, कभी 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में, जैसे ही भूख लगती है वैसे ही खाना खाती हूँ। ये नहीं कि अभी भूख लगी है तो फिर 2 घंटे बाद खाना खाऊंगी। तो अब चलिए हमारा चावल फ्राई हो गया, अब उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए मेरे लिए ना हस्बैंड ने ग्लव्स लेकर आ गए थे, बोले आरती इसको पहन के काम करना। फिर भी ना ये मैंने कल भी इसी को पहन के काम किया था, फिर भी एक ग्लव्स ना मेरा फट गया था, ये देखिए अभी ये ना फट गया था। क्योंकि मुझे लगता है ये एक ही दिन चलते हैं, जो डॉक्टर्स वाले रहते हैं ना वो एक ही दिन चलते हैं, ज़्यादा दिन को नहीं चलते हैं। इससे क्या होगा, कल तो मैंने काम किया तो कल तो बिल्कुल एक हाथ में पानी गया ही नहीं था। जो हमारा ये उल्टा हाथ होता उसमें पानी नहीं गया था, जिस सीधा हाथ होता ना उसमें पानी चला गया था। तो कोई ना, इसी तरीके से हम अपना काम कर लेंगे। नीचे से फट गया है, आज का काम तो मैं आज के लिए इतना ही था।
और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना, और पहली बार आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोशिश करूँगी कि मैं डेली के अपने वीडियो अपलोड करती रहूँ। बस आप लोग इस मुश्किल घड़ी में मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। और हस्बैंड थोड़ा सा अभी इस समय टेंशन में क्यों है वो मैं आपको जल्दी नहीं। तो देखिए अभी मेरे काम कर कर के ना, मतलब कि बर्तन धो के, ग्लव्स पहन के, कितना भी ग्लव्स पहने पर थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है। किसी ने अच्छा मुझे कमेंट किया था कि आरती जी आप काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहन के काम करिएगा। मैंने ना ये देखिए ग्लव्स ना 4 जोड़ी मंगवाए थे, एक तो फट गया आप ही के सामने। एक्चुअली कल बस मैंने काम किया तो उसे बर्तन धुले थे और जो भी थोड़ा बहुत था उसके बाद मैंने रख दिया था। मैंने कहा एक ग्लव्स मेरा 2-3 बार में हो जाएगा, पर वो दूसरे ही दिन फट गया। और काम करके देखिए मेरे हाथ ऐसे फूल गए हैं। एक्चुअली आप लोग सही कहते हैं कि आरती जी अभी आपका शरीर कच्चा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करूँ, रोना भी आता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी रहती हैं। और मेट का जो हमने देखा था तो वो शादी में गई हुई, वो कह थी 3-4 दिन बाद हम आएंगे। अब 3-4 दिन तो हो गए, पता नहीं कब से आएंगी। तो ये देखिए कि मैंने ना और ग्लव्स मंगवाए थे, डॉक्टर लोग पहनती है ना ये तो ये 4 जोड़ी थे, मेरे पास 40 रुपए के आए थे। तो इसी को पहन के अभी तो काम करे, पर कितना भी कुछ भी करो पानी का काम है, पानी तो कहीं से भी चला ही जाता है हमारे हाथों में। और देखिए फूल गया है मेरा हाथ, ये देखिए आपको यकीन होगा कि नहीं होगा। ये देखिए ये जो है ना वो सुकड़ के फूल चुका है, सुकड़न बना। देखिए ठंड में ऐसा होता है कि हम पानी का काम कर रहे हैं और आपके हाथ श्रिंकेज हो जाए, तो मेरी पूरी उंगलियां श्रिंकेज हो गई। ये देखिए ठीक है, भगवान जैसा रखेगा। एनीवे मैंने देव के टाइम भी 12-15 दिन बाद से काम करना चालू कर दिया था, पर अभी बॉडी अब साथ नहीं दे रही है। फिर भी मैं बता दूं मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, जो बनाया खाया वाला रहता है ना वही बस बर्तन क्लीन करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं खुद ही ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और मालिश वाली ऐसी है कि मेरी अब आज तो शाम को हुई थी, सुबह उनको कहीं जाना था तो सुबह नहीं हो पाई थी। यही है। चलिए हम आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो।